भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा? और विवाह होता भी है तो ऐन वक्त में आके विवाह रुक जाता है। ठीक, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति का आखिरकार विवाह होता क्यों नहीं है। कोई अड़चन आ जाती है। जितने भी माता पिता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारे बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो रहा। किसी की उम्र 20 साल, 30 साल, 35 साल, यहाँ तक कि 40 साल का भी है, और उम्र जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और आप बिल्कुल परेशान हैं कि आखिर इसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर उसका विवाह नहीं हो रहा तो ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि जो उसका विवाह है वो सर्वगुण संपन्न हो जाए। देखिए, बहुत सारे जो माता पिता है ना, वो परेशान रहते हैं अपने लड़कों को लेकर, अपने लड़कियों को लेकर जिनका विवाह नहीं होता, जिनको बहुत सारी परेशानी रहती है विवाह में, और वो महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि विवाह हो जाए कृपया करके। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बात बनते बनते लास्ट में बिगड़ जाती है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, आज मैं आपको उसी परेशानी का एक सलूशन बताने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय बताऊँगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से कर लिया, ध्यान से सुन लिया, तो 100% है कि जो भी आपकी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। ठीक, अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आती है तो लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना कहाँ पहुंचाते हैं? गुरुदेव तक। तो अभी 4-5 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो क्या हुआ कि उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना कहाँ? गुरुदेव तक पहुंचाया। तो जब लोगों ने देखा, क्या देखा कि जब गुरुदेव ने पढ़ा वो पत्र, तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो क्या लिख रहे हैं कि गुरुदेव हमारा जो लड़का है या फिर गुरुदेव हमारा जो लड़की है उनका विवाह नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि जो उनका विवाह है वो हो जाए। उनकी उम्र है वो गुजरी जा रही। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा, 100% है कि उसका विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके क्या किया? उस उपाय को घर में किया। और जैसे उस उपाय को घर में किया तो आप विश्वास नहीं करोगे, वही लोग फिर से दोबारा गुरुदेव की कथा में आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र है ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं। जो व्यक्ति था हमारे घर में, जो जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी सेट हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना है ना वो पूरी हो जाती है, शादी सेट हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा उपाय है 2 से 3 उपाय बताऊंगा, और अगर आपने उपाय कर लिया तो 2024 में ही आपका विवाह होगा ही होगा। ठीक, अब देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको क्या है? 3 काली मिर्च से करना है। अब 3 काली मिर्च से कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए क्या? सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए 3 काली मिर्च और एक क्या चाहिए? 3 काली मिर्च के साथ चाहिए आपको एक धतूरा। अब काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल कौन सी होती है, काली मिर्च कौन सी होती है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, तो आपको क्या करना है? जलाधारी में ही अर्पित करना है। तो और गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्च ही लेना है इस उपाय में। तो आपने काली मिर्च ले लिया 3, और काली मिर्च के साथ साथ आपने एक धतूरा ले लिया। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खराब या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ये आपने लेके, जिसकी भी विवाह नहीं हो रहा है, ये लेके आप पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा करके, कहाँ? दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लीजिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना
जिनको ये समझ में नहीं आता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय जो करता है ना, उसकी मनोकामना बस रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है, केवल और केवल 11 लाल फूल लेना है। अब देखिए 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन लाल फूल लेना है बस। मतलब आप गुलाब का भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, जिसका मन हो आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप फूल ले लेंगे, फूल एक किस्म का होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मतलब अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का ही लीजिए, गुड़हल का नहीं चलेगा। और अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो गुलाब का मत लीजिए, मतलब मिक्स करके मत लीजिएगा। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको अर्पित कहाँ करना है, आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड माता सुख सुंदरी की जगह होती है। बस तो आपको करना क्या है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। और अपनी जो कोई भी मनोकामना है वो मांग लेना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही बड़ा उपाय है, जो कोई भी करता है उसकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए आखिरी उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा ना, ये उपाय करिए, आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप लाल चंदन लेने के बाद आपको अर्पित करना है। कहाँ, सबसे पहले आप ये लेके चले जाइए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके सीधे सीधे शिव मंदिर पहुंचेंगे, अब शिव मंदिर में देखिए आपको करना क्या है, शिव मंदिर में आप लाल चंदन अपने एक दाहिने हाथ की कोई एक उंगली में लगाइए और माता सुख सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में लगा दीजिए। कितनी बार, मात्र और मात्र 3 बार आप बिंदी के रूप में लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे ही बिंदी के रूप में लगाएंगे ना, जगह मैंने आपको बताई दी, जलाधारी के दाएं साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। ठीक, आपने लगा दी 3 बार बिंदी। अब जैसे 3 बार बिंदी लगा देंगे, आपको क्या करना है, मनोकामना मांगना है। जैसा भी आपको वर चाहिए, जैसा भी आपको वधु चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना, वो मांगते रहना है। मांगने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप मांग लेंगे, मांगने के बाद आपको केवल एक काम करना है, खड़े रहना है और जहाँ आपने बिंदी लगाया है वहाँ आपको फिर 3 बार टच करना है और वो हाथ बिना धोले घर लेते आइए। घर जहाँ लाएंगे तो जहाँ आप लोग सोते हैं ना, जिधर साइड आप लोग का सर रहता है उधर साइड आप 3 बिंदी लगा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बिंदी के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।